और ये स्थिति ऐसी हो रही है कि इस स्थिति की वजह से आप यकीन मानिए, जिस दिन से आपसे बात नहीं की है ना आपके पार्टनर ने, कुछ है तो इनके मन में बहुत कुछ। आप देखना, जब आपसे ये खुलकर बात करेंगे, खुलकर ही आपसे बोलेंगे, तो ये आपको अपने दिल की हर बात बताएंगे। ये जिस स्थिति में अभी है ना, जिस सिचुएशन में है, इसको सिर्फ यही समझ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में कि क्या है करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या हो रही है। देखिए, रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आज इस चीज़ को चेक करेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इनके साथ फ्यूचर है, रियूनियन होगा, परमानेंटली होगा, परमानेंटली थर्ड पार्टी जाएगी। इस सवालों के जवाब अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको आज की रीडिंग में दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। और क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज को चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि क्या स्थिति है। और रीडिंग देखने से पहले मैं बोलूँगी पॉजिटिव रहें, ईश्वर का जो है वो ध्यान करें ताकि आपको परफेक्ट आंसर मिले। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो करंट एनर्जीज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करंट एनर्जीज ही देख लेते हैं ना, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी कि रीडिंग जब भी मैं अपलोड करती हूँ, बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है कि हम इस रिलेशनशिप में तो क्या देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। आप कोई भी रिश्ते में है, आप सिर्फ एनर्जी को चेक कीजिए, ठीक है। क्या आपकी एनर्जीज़ है, क्या ऐसी स्थिति है। मैं पास्ट इसीलिए बताती हूँ आपको। तो देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, लव हो, मैरिज हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या हो रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। चलिए कार्ड ले लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सडन एनर्जीज आ रही है, अचानक वाली एनर्जीज आ रही है, करंट एनर्जीज। देखो करंट एनर्जीज इस वक्त 3 ऑफ वैंड्स की है, 10 स्टार का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी 2 थर्ड पर्सन लोग हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी में, 2 से 3 लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी में। और थर्ड पार्टी रीडिंग ज़्यादा लग रही है आज की। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए थे अगर, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में इस वक्त परेशानियाँ चल रही हैं, जिस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही है, ठीक है। करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की इस वक्त मुझे यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं कार्ड ही ले लेती हूँ। 6 ऑफ वैंड्स। कंट्रोल किया जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। करंटली मैं जिस तरीके की सिचुएशन को देख रही हूँ, आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस वक्त 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये कार्ड। और ये कार्ड ये कह रहा है कि एक डर है आपके पार्टनर के मन में, एक फियर है। जिस तरीके की कंडीशन आपके पार्टनर की दिख रही है 6 ऑफ वैंड्स, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ अहम फैसले लेना चाहता है, कुछ डिसीजंस लेना चाहता है, या फिर जिन लोगों के कहे में आकर या रिश्ते में आकर ये आपका साथ छोड़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का साथ ये छोड़ना चाहती हैं, ये चाहते हैं ये पर्सन।
लेकिन इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जिस तरीके की सिचुएशन इन पर्सन की दिख रही है, 6 ऑफ वैंड्स है ना, तो 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहा है। वैंड्स के कार्ड आज ज़्यादा आ रहे हैं। बॉटम 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग इन्हें रोक रहे हैं शायद आपकी तरफ आने से, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में जेलसी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आज जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है वो उनकी वजह से ही हो रहा है। फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं इस बात पर आ जाते हैं हम लोग। देखो पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा है और सोर्ट्स के, तो जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है उससे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में फ्यूचर तो मुझे दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका रिश्ता टूट गया है तो अब टूटा ही रहेगा, या आज ऐसी स्थिति हो रही है कभी इस स्थिति से बाहर नहीं आओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि कार्ड ऐसे आ ही नहीं है। कार्ड यहाँ पर ये आके कह रहे हैं कि अभी ना क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, वो दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रही हैं, ठीक है। और ये जो भी लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, पार्टनर की तरफ से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। हालांकि आपकी साइड से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, शायद आप अवेयर हैं कि नहीं, जो लोग आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी ग्रोथ से, आपके करियर से, या आपकी जैसे आप आपके रिश्ते में थे, जब आप अपने रिलेशनशिप में थे तो आप हैप्पी रहते होगे, आप खुश रहते होगे, तो वो तब से आपसे कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए जेलसी है ना, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। तो आपकी तरफ से भी लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी तरफ से कोई नहीं, आपकी तरफ से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, या बेवजह भी कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कभी कभी समटाइम्स कि बेवजह लोग पीछे पड़े हुए हाथ धोकर, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कुछ फ्रेंड्स हो, या कोई भी, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। लेकिन पार्टनर की तरफ से क्या हो रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर को ज़्यादातर में रोका जा रहा है ताकि आपसे उनका कांटेक्ट ना हो पाए, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आपके पार्टनर मुझे परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आप देखो, मैं आपको एक एक करके कार्ड सारे समझाती हूँ। यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि नो कांटेक्ट इस समय स्थिति चल रही है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके की कंडीशन दिख रही है, ये खुद पर जैसे होता है ना कि खुद को समझाना या खुद पर कंट्रोल रखना, तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ये दिन भर तो रोते रहते हैं आपके पार्टनर, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे ये मेल पार्टनर हो आपके, और शो ऐसा नहीं करेंगे, शो ऐसा करेंगे जैसे इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है, ऐसे शो करेंगे। क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी परिवार से हो, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल में हो, वो लोग इनको ना अलग तरीके से गाइड करते हैं, और उनकी वजह से क्या हो रहा है कि इस वक्त की स्थिति ऐसी हो रही है कि पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल में है। वो नज़र तो रखता है, जब 10 ऑफ पेंटिकल में कोई भी इंसान होता है या कोई भी व्यक्ति होता है तो वो नज़र तो रखता है कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही आपके पार्टनर भी आपके ऊपर फोकस तो रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किससे बात करते हो, कौन आपके कांटेक्ट में है, कहाँ आप क्या कर रहे हो, क्या क्या रूटीन है आपका, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे वो आपके कांटेक्ट में। लेकिन उनके अंदर एक हिम्मत नहीं हो पा रही है, वो हिम्मत जो हिम्मत चाहिए उनके अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की करंटली दिख रही है, और इस समय ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा आपके रिश्ते में हो रही है। और ये स्थिति ऐसी हो रही है कि इस स्थिति की वजह से आप यकीन मानिए, जिस दिन से आपसे बात नहीं की है ना आपके पार्टनर ने, कुछ है तो इनके मन में बहुत कुछ। आप देखना, जब आपसे ही खुलकर बात करेंगे, खुलकर ही आपसे बोलेंगे, तो ये आपको अपने दिल की हर बात बताएंगे। ये जिस स्थिति में अभी है ना, जिस सिचुएशन में है, इसको सिर्फ यही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि आपके पार्टनर शो नहीं कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी पूरी रुकी पड़ी हुई है दूसरों की वजह से।
आगे बढ़ना चाहिए इन्हें आपकी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि ये परेशान है आपसे दूर होकर। अगर आपकी पार्टनर कोई फीमेल पर्सन है, और फीमेल पर्सन है अगर आपकी पार्टनर, और इस समय नो कांटेक्ट आपका चल रहा है, यकीन मानिए ये दूसरों के इन्वॉल्वमेंट में आकर आपसे बात ज़रूर नहीं कर रही हैं, दूसरों के प्रेशर में आकर, दूसरों के फियर में, या दूसरों के किसी भी चीज़ में आकर अंदर से ये रो रही हैं या अंदर से ये परेशान है। सोर्ट्स की एनर्जीज है इनकी, आप ये चीज़ को देखो। करेंटली ये बहुत ज़्यादा, मतलब स्थिति ऐसी दिख रही है इनकी, करेंटली ये बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ मानती हैं। मैं इनकी हिडन एनर्जीज़ को भी चेक करती हूँ। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है और मेल अगर आपके पार्टनर है तो भी मैं आपको अलग से एनर्जीज़ बताऊँगी। अगर आपकी फ़ीमेल है पर्सन और रिलेशनशिप आपका मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या वन साइड सिंगल मैरिड, या सिंगल कोई भी है, तो करंटली क्या स्थिति हो रही है मैं आपको वो बताऊंगी। फिर अगर आपके पार्टनर मेल पर्सन है, आप फीमेल है, तो उनका भी बताऊंगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, एक एक करके ही एनर्जी बता पाऊंगी मैं। अभी फीमेल पर्सन यदि है आपकी पार्टनर, तो उनकी स्थिति को मैं बता रही हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड असल में क्या हो रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उनके दिल की सच्चाई को बता रहा है। ये तो इनके अंदर क्या हो रहा है कि इस समय ये जो भी पर्सन है ना, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो अपने दिमाग से कम चलते हैं, दूसरों के दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। बुरा मानने की बात नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों को मैंने देखा है। अब आपकी पार्टनर का क्या है कि एक तो इनके अंदर बहुत डर है, इनके अंदर बहुत फियर है। अगर इनकी फैमिली है तो फैमिली अपने हिसाब से इनको चलाने लगती है, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स की उसमें आ जाती हैं। ये सच्चाई को नहीं देखती हैं, ये सच्चाई नहीं देख रही हैं। ये सच्चाई इनकी ये है कि ये आपसे लव करती हैं, इनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये दूसरों की बातों में आकर आपको बोल तो देती हैं, रोडली भी बोल देंगी, आपसे नो कांटेक्ट में भी चली जाएंगी, या फिर आपसे ऐसा बिहेव करेंगी। बाद में फिर इन्हें पछतावा होता है, बाद में फिर ये खुद रोती हैं, बाद में ये परेशान होती हैं, बाद में फिर ये अकेली रह जाती हैं। और अब ऐसी स्थिति हो रही है कि इतने लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इनसे जेलसी रखते हैं, इनके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश करते हैं। और अगर ये पर्सन वर्किंग है, या कोई ऐसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रही हैं, या फिर ये अच्छी दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं, आपकी पार्टनर खूबसूरत दिखती हैं, तो इनसे जेलसी करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा लोग हैं। समझ रहे हैं आप? और अभी ऐसी स्थिति है कि जब आप इनके साथ होते हो तो इनको एक हिम्मत बंधी रहती है। और सेम चीज़ मैं इसके लिए भी बोलूँगी जो मेल पर्सन है आपके पार्टनर, यदि आप फीमेल पर्सन है। आज ना एनर्जी अलग अलग आ रही है, इसलिए मैं अलग अलग करके बता रही हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका सही लगता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसी तरीके से रीडिंग किया करूँगी, ठीक है? क्योंकि मेरे को आज की एनर्जीज़ में दिख रहा है फीमेल पर्सन है तो ऐसी स्थिति आपकी पार्टनर की हो रही है। और घर वालों का भी प्रेशर है इनके ऊपर, फैमिली का प्रेशर है, डर बहुत है। और ये अगर किसी जॉब में, किसी प्रोफेशन में, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, किसी भी तरह की कोई कंपटीशन में बैठना है, कुछ है, या एज डिफरेंस है, यकीन मानिए इस पर्सन की लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहा है, आपके पार्टनर की आंसू कह रहे हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ऐसे ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक इनके एनिमीज़, ठीक है? तो ये है फीमेल पर्सन का हाल करंटली। एक्शन भी बताऊंगी, आगे का सिचुएशन भी बताऊंगी कि आप आगे क्या होगा, राशियाँ भी बताऊंगी। कृपया पेशेंस बना के रखें। अब ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मैं उन मेल पर्सन की एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो करंटली आपके साथ नो कांटेक्ट में है, या नो कांटेक्ट जैसी स्थिति है उनकी। यदि सबसे पहली चीज़ इनकी मेंटली और फिज़िकली ये परेशान दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। करियर को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल इनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनकी फैमिली का, परिवार का इनके ऊपर बहुत फोर्स है।
अगर ये सिंगल है तो मैरिज 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 हो रही है, शादी शादी, ये करना नहीं चाहते कि, या फिर कहीं ना कहीं इनका दिमाग आप में लगा हुआ है या आपके साथ रहना चाहते हैं, फ्यूचर की ड्रीम्स देखते हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है आपके पार्टनर, रिलेशनशिप कोई भी हो आपका, ऑलरेडी मैरिड है आपके पार्टनर, तो भी इस वक्त इनकी ऐसी स्थिति है कि इन्हें समझने वाला कोई नहीं है। भाई हर तरीके की सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, तरह तरह की एनर्जीज होती हैं। इस समय इनकी ऐसी स्थिति दिख रही है कि ये क्या चाहते हैं इसका फर्क नहीं है, मतलब इसका किसी को वो नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। फोर्स करने वाले ज़्यादा है। फाइनेंशियल भी इनकी बहुत प्रॉब्लम्स है। कोई थर्ड पार्टी फीमेल पर्सन है जिससे इनका झगड़ा बहुत होता है, इनके ऊपर प्रेशर बहुत बनाती है। हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके पार्टनर की। शांत बहुत रहते हैं ये। आपके साथ अगर इनका कांटेक्ट होगा तो ज़्यादातर में आपको ये बोलेंगे कि नहीं, इन्हें आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या मिलने को मना कर देंगे, या बात करने को मना कर देंगे। ये जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट को साइड में करके एकदम चुप हो जाएंगे। लेकिन मनोस्थिति तो देखो आप, मनोस्थिति क्या कह रही है, मन क्या कह रहा है। मन परेशान है। और मैं आपको क्या बोल रही हूँ मैं, कि आप जब इनसे कांटेक्ट में आओगे, आप जब इनका फेस भी देखोगे ना, तो आपको असलियत फेस देखकर ही समझ में आ जाएगी। ये शांत दिखेंगे आपको, गंभीर दिखेंगे, पहले जैसे नहीं दिखेंगे आपको जैसे ये पहले रहते थे, एकदम खुश, एकदम हैप्पी। आपके साथ कांटेक्ट में आते ही एकदम ऐसी स्थिति इनकी दिख रही है। तो फीमेल पर्सन का भी मैंने बताया हाल आपको, और मेल पर्सन का भी मैंने आपको हाल बताया। अब इनका हिडन एनर्जीज, हिडन मैसेज लेंगे कि एक हिडन मैसेज होता है, वो क्या है इनका आपके लिए। तो पार्टनर का हिडन मैसेज भी लूँगी मैं, एंड वैंड्स की, क्योंकि ये एक चीज़ हाँ और है, कई लोगों के पार्टनर अगर मैरिज को लेकर कोई भी कमिटमेंट किया था, तो कई लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मैरिज को लेकर आ रही है। अब समझ में आ रही है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपको पहले मैरिज को मना कर दिया, या साथ में रहने से मना कर दिया, या घर वालों के मानकर, फैमिली परिवार की सुनने के बाद आपसे रिश्ता तोड़ दिया। आज वही लोग आपके लिए परेशान हो रहे हैं वापस आपको पाने के लिए। स्थिति बहुत चेंजेस दिख रही है आज की रीडिंग में, बहुत चेंजेस। आप देखना, अचानक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, बिल्कुल आप देखना। और जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा ना, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी, क्योंकि जिस वक्त ये पर्सन कांटेक्ट करेगा ना, आप भले ही आपके दिमाग में 24 आवर्स ये पर्सन रहता होगा, 24 आवर्स आपके दिमाग में ये पर्सन रहता होगा, लेकिन जब ये कांटेक्ट आपको करेगा ना, उस टाइम पर आप अपने किसी भी काम में बिजी होगे, बट आपका ध्यान उस समय इस पर्सन की तरफ नहीं होगा। ये आप अभी लिख लो, जब ये आपसे कांटेक्ट करे तब आप मेरी बात देख लेना। या तो अगर आप वर्किंग होंगे तो आप किसी ऑफिस के काम में लग गए होंगे, उस समय पर थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग हटा के अपने काम में, या आप अपना कुछ भी रूटीन हो, आपका घर का रूटीन हो या जो भी हो, आप देखना, आप मेरी बात को देखना। मैं ऐसी स्थिति देख रही हूँ ना, टैरो कभी झूठ नहीं बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही एनर्जीज में आपको रीड करके बता रही हूँ। इस तरह की स्थिति मुझे दिख रही है। और जब ये अचानक से कांटेक्ट करेंगे ना, उस टाइम पर आप किसी भी चीज़ में अपने स्ट्रक होगे, बिजी होगे, लेकिन वो खुद देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं राशियाँ बता देती हूँ। टोटल जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं, सबसे पहले कर्क, वृश्चिक, धनु, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, मकर, मीन राशि, वर्गो राशि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कुंभ, एक्वेरियस भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और नंबर 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नंबर रियूनियन से रिलेटेड हो सकता है। 7 नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नंबर 7 बहुत दिख रहे हैं मुझे, और 1 नंबर भी आज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर शो हो रही है। करंटली कई लोगों का नो कांटेक्ट है, जिस तरीके से एनर्जी मिल रही है, कई लोगों का नो कांटेक्ट जैसी स्थिति होगी। राइट, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप अभी नो कांटेक्ट में ही हो,
अगर आपके पार्टनर से कभी कभार भी बात हो रही है तो भी नो कांटेक्ट प्रक्रिया होगा। कि कई लोग तो मुझे लग रहा है कि अगर लेडी पर्सन है आपकी पार्टनर तो ब्लॉक ही किया होगा, पूरी जगह से ब्लॉक कर दिया होगा, हर जगह से। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो थोड़ा अवेयर रहिए अपने कॉमन फ्रेंड्स से। इनका लेवल जो है ना वो जालसी वाला हो रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आपका रिश्ता अच्छा खासा रिश्ता है, आपके रिलेशनशिप में ट्रुथनेस है, सच्चाई है। तो मैंने राशियाँ आपको बता दी हैं, नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आई होप कि आपके साथ कनेक्ट किए होंगे। और चलिए अभी देख लेते हैं पार्टनर के मन में आपके लिए हिडन मैसेजेस क्या हैं, लेकिन मैं इन कार्ड से देखूंगी, ठीक है। पर्सनली अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि हाँ मुझे एकदम एग्जैक्ट अपने पार्टनर के नेम और प्लेस से चाहिए रीडिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप करिए 9540119650 पर। चलिए करंटली स्थिति को चेक करेंगे, पार्टनर की करंटली मैसेजेस क्या है उनके आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो भी चीज़ है। ये तो ना थर्ड पर्सन की तरफ पूरी तरीके से ना थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं, हर कार्ड यही कह रहा है आज का। और एक बात बोलूँ मैं, आपके पार्टनर का फ़ायदा भी कई लोग उठाना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, उनकी इनोसेंस का। क्योंकि उनको मालूम है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, उनकी फीलिंग्स में इमोशंस है। क्योंकि ये चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, जिनकी मैंने एनर्जी बताई, कई लोगों की यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए ट्रुथ है। चाहे इस पर्सन की लाइफ में कितने भी लोग क्यों ना हो, उनकी फैमिली से हो, कोई परिवार से हो, लेकिन इस आपके लिए इस पर्सन के मन में एक अलग है। क्योंकि वो थोड़ा सा क्या रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने दिल की बात ज़्यादातर में ना बता जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जैसे मतलब उनकी परिवार के भी हैं जो उन पर नज़र भी बहुत रखते हैं। तो ये चीज़ है, अभी आपके पार्टनर के दिल को चेक करते हैं, उनकी मन में हिडन फीलिंग्स को चेक करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं इस चीज़ को चेक करते हैं। सिर्फ 2 कार्ड लेंगे, प्यार बहुत करते हैं, द आउटसाइडर का कार्ड है। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपसे प्यार नहीं करते तो ये स्थिति जो मैंने आपको बताई है ये नहीं होती। कार्ड ऐसी स्थिति बता रहे हैं क्योंकि आपसे आपकी पार्टनर प्यार करती हैं या करते हैं, इसीलिए। और मैंने बोला ना कि उनकी लाइफ में अगर कितने भी लोग क्यों ना हो, परिवार के हो, फैमिली के, ऑफिस, बिजनेस, पर उनके मन में आपके लिए एक अलग से स्पेस है, कॉर्नर है, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यार भरा। ये पर्सन ये जानते हैं कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो द आउटसाइडर का कार्ड है, उनका मैसेज है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं उनके आपके लिए। वो अचानक से वापस आने वाली एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। सो गाइज हाँ ये चीज़ हो सकती है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो जो अचानक से नो कांटेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू एनर्जीज़ होता है कि भाई कितने दिन में आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस आएंगे, या कितने टाइम में, या कितने दिन में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में आपकी लाइफ में वापस आएंगे। वो हर किसी की एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देखना जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में जिस तरीके से कार्ड है, अभी तक आपका रियूनियन हो जाना चाहिए था, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर एकदम स्टक हो चुके हैं, ये चीज़ दिख रही है। सो कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।